हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 22 दिवस 1। सप्ताह 22 दिवस 1 में पाठ 19 जड़ों का जाल, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। है इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कोमल और मजबूत जड़ वाले पेड़ पौधों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों को उखाड़ना आसान होता है जबकि कुछ पेड़ पौधों को उखाड़ना कठिन होता है। यह उनकी जड़ों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। जैसे ये फूल है, फूल गोभी है, तो उसको अपन जल्दी उखाड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें आ जाता है। ये मूली है तो मूली को अपन जल्दी उखाड़ लेते हैं। पेड़ है, इसको अपन उखाड़ना बहुत कठिन होता है। तो इसी प्रकार हम इस पर देखेंगे बच्चों। इसमें लिखना है आपको कोमल जड़ वाले पौधे, तो कोमल जड़ वाले क्या है, मूली है और घास है। और कठोर जड़ वाले कौन से है, पीपल है और पत्थर चट्टा है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों इन्हीं को देख के। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कहानी पेड़ की और चिड़िया की। तो इस कहानी को आपको पढ़ना है कि एक नदी के किनारे आम का एक बड़ा पेड़ था। उस पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन पेड़ ने मना कर दिया। उदास होकर चिड़िया ने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और आम का पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। तो चिड़िया उस पर हंसने लगी और पेड़ बोला, चिड़िया बहन, मुझे पता था कि मेरी जड़ कमजोर हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें घोंसला बनाने को मना किया था। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसका प्रश्न दिया है कि पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने से क्यों मना कर दिया था। क्योंकि आम के पेड़ को पता था कि उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और किसी भी दिन बारिश में पेड़ उखड़ सकता है। तो इस प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, इसमें लिखा है तेज बारिश में पंख का क्या हुआ है। तो तेज बारिश में आम का पेड़ जड़ से उखड़कर बह गया होगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है पेड़ की जड़ों को क्यों कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि आसपास के पेड़ कट जाने एवं मिट्टी के बह जाने के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि क्या आप अपने घर के बगीचे सब्जियां उगाते हैं, यदि हाँ तो उसमें से जड़ के रूप में उगने वाली 2 सब्जियों के नाम। तो हाँ, उगाते हैं। कौन कौन सी, आलू और प्याज होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। आलू है, प्याज है, मूली है, गाजर, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके आगे क्या है, अगला प्रश्न दिया है क्या आप घास को आसानी से हाथ में उखाड़ लेते हैं, कारण सहित बताइए। हाँ, घास की जड़ें कमजोर होती हैं, इसलिए हम उसे घास को आसानी से उखाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास सप्ताह 22 दिवस 2 का कि अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। इसमें लिखा है कि अपने आसपास लगे किसी एक वृक्ष का रंगीन चित्र बनाओ, उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस प्रकार का एक बरगद का पेड़ बनाएंगे। इसमें आपको बच्चों कलर करना है और अच्छे से इसको पेड़ को बनाना है बरगद के। तो इसी प्रकार का आप पेड़ बना सकते हो और इसमें कलर भी करना है। इसमें लिखा है चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में प्रश्न दिया है कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पानी एवं पर्याप्त मिट्टी की कमी के कारण पत्तियां मुरझाई दिखती हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हम घर के पेड़ पौधों को पानी नहीं देते, लेकिन जंगल के पेड़ पौधों को पानी कौन देता है। तो जंगल के पेड़ पौधों को वर्षा के जल से ही पानी मिलता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है क्या हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, यदि हाँ तो क्यों, यदि हाँ तो क्यों। इसका आंसर है हाँ। जिस प्रकार हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे को भी बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अगला क्वेश्चन दिया है कि आपने आसपास के नियमित रूप से पानी दिए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो क्या होगा, तुलसी, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और धतूरा, इन पर अपन नियमित रूप से पानी देते हैं। तो इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है कि भारी बारिश के समय तेज आंधी तूफान आने के बावजूद बड़े पेड़ नहीं गिरते, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बड़े पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में गहराई तक अंदर होती हैं, इसलिए आंधी तूफान आने पर भी बड़े पेड़
नहीं गिरते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है कि अपने आसपास आसपास आप ऐसे पौधों के नाम बताइए, पता करके लिखिए जिन्हें बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो क्या, जैसे मनी प्लांट के लिए सहारा पर एक रस्सी बांध देते, लौकी के लिए, अंगूर और खीरा के लिए, इनके लिए सबके लिए अपन को एक सहारा देना पड़ता है। इसके आगे दिवस 3 में है। दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है कि नीचे दिए गए खाने में जड़ पाई जाने वाली सब्जियों के चित्र बनाओ और उसके नाम लिखो। तो जैसे क्या है, आलू, तो यहाँ पर आलू आ जाएगा। अदरक होता है जड़ के रूप में, तो अदरक। धनिया, तो धनिया की जड़ हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन चित्रों को बनाना है। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 160 पर दिए गए चित्र को जड़ वाली सब्जियों के नाम छांटकर लिखिए। जड़ वाली सब्जी तो क्या होता है, मूली है, गाजर है और चुकंदर, ये सब क्या है, जड़ वाली सब्जी है। प्रश्न 2 दिया है, क्या आपने किसी पुरानी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते देखा है? हाँ, मैंने पुरानी दीवार की दरार से कुछ पौधे उगते दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि आपके घर या स्कूल के आसपास सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? हम कितने साल पुराने हैं, अपने दादा नाना से जानकारी एकत्रित कीजिए। तो क्या है, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद के पेड़ हैं, 100 से 150 साल पुराने हैं। इसी प्रकार इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में एक चित्र बना है। इस चित्र को देखकर आपको इस प्रश्नों का उत्तर देना है। चित्र देखकर बताइए कि पेड़ किसी ने उखाड़ा है या अपने आप गिर गया है, कारण स्पष्ट सहित लिखिए। यह पेड़ अपने आप ही गिर गया है क्योंकि इसकी जड़ें कमजोर हो गई थी। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है कि बरगद का पेड़ का चित्र बनाइए। क्या बरगद के पेड़ की लटकन अपने आप झूला झूला है? वे दरअसल में बरगद की जड़ें हैं या इनका क्या कार्य होता है? तो आपको एक बरगद का पेड़ ऐसे बनाना है। पेड़ बनाएंगे आप और उसकी ऐसी जड़ें जो निकलती हैं, इससे अपन क्या करते हैं बच्चे, झूला झूलते हैं। तो इसी प्रकार का पेड़ आपको ऐसे बनाना है, एक बरगद का पेड़। इसी प्रकार का पेड़ आप इसको बनाएंगे। इसके आगे है दिवस 4 में। दिवस 4 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है कि दी गई वर्ग पहली से पेड़ पौधों के नाम खोजकर लिखिए। तो इसमें से आपको खोजकर लिखना है। जैसे अमरूद है तो ये आपका अमरूद आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आएगा, 2 नंबर में पीपल है तो ये पीपल हो जाएगा। आम का पेड़ है तो आम आ जाएगा। जामुन है तो आपका यहाँ पर ये जामुन हो जाएगा। नीम, तो यहाँ पर ये नीम हो जाएगी। और जो बेर है तो यहाँ पर बेर हो जाएगी। इसमें से आपको छाट के यहाँ पर उन पेड़ पौधों के नाम लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है कि यह कौन सा पेड़ है? तो इस पेड़ के बारे में बताना है, कौन सा पेड़ है, काय का पेड़, बरगद का है तो यहाँ पर बरगद आ जाएगा। क्या सभी पेड़ों की जड़ें लटकती हुई दिखती हैं? नहीं, इसी बरगद की बस लटकती है और नहीं दिखती हैं। अगला है, आप इन टहनियों के आसपास कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो अपन इनसे क्या करते हैं, झूला झूलते हैं और छुपन छुपाई खेलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है आपको, अगला दिया है कि घर के आसपास बड़े बड़े वृक्ष को काटने के खिलाफ क्या कानून बनाए गए थे? तो इसका है, घर के आसपास बड़े वृक्ष को काटने के खिलाफ वन विभाग से मंजूरी लेना पड़ती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि पेड़ की अंधाधुंध कटाई से हमें क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पेड़ से हमें छाया, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, पशु पक्षियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, ये नुकसान हमको होते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो यहाँ पर 5 जून इसका आंसर आ जाएगा। इसी के आगे है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में पर्यावरण संरक्षण संदेश देने के लिए एक पोस्टर बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। तो आप इस प्रकार का एक पोस्टर बनाएंगे बच्चों और इसमें आपको अच्छे बढ़िया कलर भी इसमें कर देना है और इसी प्रकार आपको इस चित्र को बनाना है। इसके आगे है दिवस 5। दिवस 5 में है चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 1। इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। ये चित्र है, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेड़ कितना लंबा है। सोचो इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होंगी। तो इसके बारे में बच्चों आपको आपस में चर्चा करनी है। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प है कि एक पेड़ रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है वो? ऑस्ट्रेलिया में। तो हम इसको ऑस्ट्रेलिया में लिख देंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में, क्या आप
को पता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है, ऐसे क्षेत्र में लोग पानी कैसे प्राप्त करते हैं? तो ओके के पेड़ की जड़ों में पाइप डालकर पानी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। हैं इसी के आगे है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है अपने बारे में सोचो। पिछले एक साल में तुम्हारे शरीर की लंबाई कितनी बढ़ी, आपके शरीर में और क्या क्या चीजें बढ़ी हैं, सोचकर लिखिए। तो आपको बताना है शरीर की लंबाई 5 से 6 इंच बढ़ी है और बाल, नाखून, पैर, हाथ बड़े हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न है कि आपके आसपास पाए जाने वाले विभिन्न जड़ों के चित्र एकत्रित अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको चिपकाना है चित्रों को, जैसे मैंने बनाया है। इकाई है मूली है, इकाई की जड़ें हैं, घास की जड़ें हैं। तो इस प्रकार का चित्र आप यहाँ पे चिपकाएंगे। ये मिर्च की जड़ें हैं, एक गाजर की जड़ें हैं, एक गाजर की जड़ें हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है दिवस 6। दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं? तो पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं और तापमान को कम करते हैं और छाया देते हैं और हमें फल, लकड़ी एवं हवा देते हैं। तो इस प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है निम्न में से जड़ों वाली सब्जियों को छांटकर लिखना है। इसमें बैगन, मूली, टमाटर, फूल गोभी, शलजम, गाजर, भिंडी और आलू है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। ये क्या है? मूली है, शलजम है, गाजर और आलू, ये सब क्या है? जड़ वाली फसलें हैं। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है अभ्यास क्रमांक 3। नीचे दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। इसी के आगे है अभ्यास क्रमांक 3। नीचे दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या है? नीम, पीपल, मेहंदी, तुलसी, मूली और गाजर। तो आपको लिखना पहले छोटी क्या मूली आ जाएगी, है, फिर तुलसी है, फिर मेहंदी है, अंगूर है, पीपल है और नीम है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। हैं इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4। पहेली हल कीजिए। पहेली के उत्तर में लिखिए इमली है, नारियल, आम या केला। आपको लिखना है खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो वो क्या होता है? इमली। तो इस प्रकार हम इसको लिखें। अगली पहेली है कि केरल राज्य वृक्ष कहलाए, 4 अक्षर उसके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो और भूख लगे तो खा लो। वो क्या होता है? नारियल। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में मिलान करना है। तो आपको मिलाना है, मैच में जोड़ी मिलाई इसमें। तो ये क्या है? तना है, यहाँ से आप तना में मिला देंगे। ये क्या है? पत्ती, तो आप पत्ती से मिला देंगे। ये क्या है? जड़ है, तो आपने जड़ से मिला दिया। ये क्या है? बेल है यहाँ पर, तो आपको क्या बना देंगे? बेल से मिला देंगे। तो इसी प्रकार आप इनकी जोड़ी को या मिलान मिलाएंगे बच्चों। हैं इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब